खराब चल रहा है। इस बार पता नहीं, क्लाइमेट चेंज होता रह रहा लगातार। अब अप्रैल का महीना चल रहा है और क्लाइमेट की प्रिडिक्शन अलग ढंग की है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए अभी से ही इस पे ध्यान दे, जिससे कि उनको क्षतिपूर्ति हो सके टाइमली और किसान की कमर नहीं टूटे। बहुत हालत खराब हो जाती है किसानों की, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, बाद में तूफान से या ओलावृष्टि से कोई कारण से फसलें नुकसान जब हो जाता है तो उनका दिल जलता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी प्रायोरिटी किसान होना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो जो है, हालात बड़े गंभीर है। किस क्या क्या बात की शिकायत कर रहे हैं? पेमेंट बाकी है सब विभागों के अंदर, पेमेंट बाकी है। और सबसे खतरनाक बात है मेडिकल के अंदर, दवाओं की दुकानें वालों ने दवाएं देना बंद कर दिया है। करीब 1,000 करोड़ का बाकी था। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो पैसे मांगने लगे लोगों से। एक आदमी जाता है, पहले फ्री इलाज होता था, अब जाते जाते उसे पैसे मांगते हैं, 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख। और वो कहते हैं इसलिए हम मांग रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट आ नहीं रहे हमारे पास में सरकार के। हमने इलाज देना बंद कर दिया है स्कीम से, जो RGSS स्कीम है। अब उसमें बेचारे कौन लोग हैं? जो पेंशनर है, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी हैं, कर्मचारी भी हैं, और जो पत्रकार भी उसके अंदर है। हम तरह से जो है ये पेमेंट नहीं होने की स्थिति बनी है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। तकलीफ और इस बात की होती है कि सफाई तो दे सरकार, हम 10 दिन में पेमेंट कर देंगे, या हमको जांच कर रहे हैं इसलिए 10 दिन और लगेंगे, कुछ नहीं है। तो लोग अभी हाहा करने लग गए, हाहाकार मच गया है राजस्थान में। तो ये मेडिकल हर एक की जरूरत होती है परिवार के अंदर, उसमें बहुत स्थिति खराब है। सरकार समझ नहीं रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है सरकार के प्रति। इंतजार शास्त्र का कोई जवाब आ रहा है सर? सवाल तो खूब सारे हर रोज दे रहे हैं। जवाब क्या आ रहा है? इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही जवाब देने की। इतने बौखला गए हैं, और जब आदमी बौखला जाता है ना तो उसका माइंड काम नहीं करता है, फिर वो उलझ उलझ जवाब देते हैं। वो स्थिति बन गई सरकार की। घनश्याम तिवारी जी को खड़ा कर दिया, मदन राठौड़ साहब खड़े हो गए, राजेंद्र राठौड़ साहब खुद खड़े हो गए, और मुख्यमंत्री खुद। इनको पूछो, कम से कम जवाब तो दो उनका। हमारे इंतजार शास्त्र का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं लोग, और उसको घुमा फिरा के दूसरी बातों में ले आते हैं। और किले कट बिल्डिंग खड़ी है, आपको इंतजार शास्त्र में देखने को मिल रहा है। कोई जवाब ही नहीं कि भाई 6 महीने लगेंगे, साल में लगेंगे, इस कारण देरी हुई। विपक्ष सवाल पूछेगा इनसे, इनको बुरा नहीं मानना चाहिए। विपक्ष तो सवाल पूछेगा, उसका काम यही है। हमें विपक्ष में बैठा दिया जनता ने, हमने विद ह्यूमिलिटी स्वीकार किया अपने हार को, कोई चलो हम हार गए, अब आप सत्ता में आ गए हो। तो जो विपक्ष का अधिकार है कि हम सवाल पूछें आपसे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, इनका कर्तव्य बनता है जवाब दे ढंग से, बजाय कि गुस्सा करे अंदर ही अंदर और गिल्टी कॉन्शियस हो जाए और उल्ट उल्ट जवाब देने लग जाए। वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। आपकी सरकार की एक भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा। जो लोग जो कानून के उसको आगे बढ़ते रहो। सरकारें हमारी भी थी, इनकी भी है, देश भर के अंदर अधिकांश जगह पर पेपर आउट हुए उस वक्त में, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, सब जगह आउट हुए थे। ऐसा माहौल बना था उस वक्त कंट्री के अंदर। जो गैंगे काम कर रही थी, वो गैंगे सब जगह काम कर रही थी। अब ये चाहे कितने हमें दोष देने लग जाए, 2 साल तो इनको हो गए, तो ये काम कब करेंगे? काम कब करेंगे समझ के परे हैं। वो अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, SOG अपना काम करे, ACB अपना काम करे, जिनको सजा देने सजा दो, जेल भेजना जेल भेजो, कौन मना करे इनको? पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं बदनाम करने के लिए सरकार को टारगेट बना करके। तो कब तक करते जाएंगे ये लोग? सर, एक कन्हैयालाल के बेटे बोल रहे हैं कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं आगे मामला बढ़ पा रहा। इतने बेशर्माई, होगी इतनी बेशर्माई क्या मैंने कभी देखा नहीं। कि गृह मंत्री जी तो कह रहे हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रही है, इस पर कोर्ट हमें कहा गया। हमें तो 2-4 महीने बाद सरकार आगे चली गई। अब क्या हुआ, 2 साल हो गए, और NIA का केस ले लिया कि नहीं नहीं, NIA को NIA का कोर्ट अलग होता है। इतना संगीन केस था वो, पता नहीं आग लग सकती थी पूरे प्रदेश के अंदर।
हमने आग नहीं लगने दी, इतना संतुष्ट कर दिया परिवार को भी, मोहल्ले वालों को भी, उदयपुर वासियों को भी, पूरे प्रदेश वासियों को भी। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता थी। उसी रात पकड़ लिया हमने दोनों मुलजिमों को। उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा हमने रील बनाई है और डाला हमने। ये मुलजिम स्वीकार कर चुके हैं। इन्होंने 160 140 गवाह बना दिए। इनकी नीयत में खोट है कि नहीं है? जो स्वीकार कर चुके खुद जुल्म को, उसके बाद में 8 10 15 बनाते गवाह, काम चल जाता इनका। 6 महीने में सजा हो जाती उनको। आज 4 साल हो गए लगभग उनको। सजा क्यों नहीं हो रही उन लोगों को? कितना बड़ा षड्यंत्र है। 5 लाख की दी उसको। अरे 50 लाख उनको दिए हमने, शुरुआत ही उनसे ही करी 50 लाख। उसके पहले किसी को 50 लाख नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो यहाँ चुनाव में लोगों को धोखा दिया है, उन्हें कहूँगा धोखा दिया है, गुमराह किया है कि देखिए हिंदू था इसलिए 5 लाख ही दिए, मुसलमानों को 50 लाख देते ही लोग, और चुनाव में हरवा दिया इन्होंने। झूठ बोल करके, धोखा दे के जनता को चुनाव हरवा दिया हम लोगों को। और उसके बाद में 3 4 साल हो गए, केस का आता पता ही नहीं है। अभी 30 40 मुश्किल से गवाह हुई है। अब पब्लिक भी क्या, आजकल पब्लिक का मूड अजीब सा, हिंदुस्तान के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी आजकल कोई रिएक्ट करता ही नहीं पब्लिक। क्योंकि गोदी मीडिया जो है आपका, गोदी मीडिया जिसमें आप भी आते होंगे, वो गोदी मीडिया जो है वो बर्बाद कर रहा है देश को। क्योंकि वो उसके बगैर इश्यू बनता नहीं है। गोदी मीडिया का इम्पोर्टेंस हमें रहेगा। वही जब इश्यू बनाता है तब इश्यू बनता है। वो इश्यू बना नहीं रहा है, दबाव के अंदर। कहीं जेल नहीं भेजे मोदी जी हमें, वो भी डरते हैं। उनकी गलती नहीं मालिकों की या उनके संपादकों की। इतना डर बैठ गया है, डेमोक्रेसी खत्म जब हो रही है, पता नहीं हम कब जेल चले जाएंगे। उस कारण से वो मतलब दबाव के अंदर है, कोई इश्यू बना ही नहीं रहे हैं। बिना उनके इश्यू बनता नहीं है। वरना कन्हैयालाल में इश्यू बड़ा बन सकता है। ये धज्जियां उड़ जाती है, फायदा किसको होता? पब्लिक को होता। अगर इश्यू बनाएगा मान लो मोदी मीडिया, फायदा किसको होगा? पब्लिक को होगा। क्योंकि सरकार दबाव में आके उनको फैसले करने पड़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। वो फैसले नहीं हो रहे। सर विश्व शांति के लिए आज जा रहे हैं प्रार्थना, कितना जरूरी है इस वक्त? पूरे विश्व में जो स्थिति है, एक राष्ट्रपति जो है, जो दूसरे राष्ट्रपति जो है दूसरे देश के, सभी देश का अपना जो है औरा होता है। हम कहते हैं कि उनका प्रभुत्व तो अपना होता है। आप एक राष्ट्रपति को, उसकी पत्नी को किडनैप कर लो, ये दुनिया की स्थिति बन गई। और दुनिया ने रिएक्ट नहीं किया। इस बात का अफसोस है कि दुनिया के मुल्कों ने इस भाषा में करना चाहिए था रिएक्ट, वो किया ही नहीं है। ऐसे राष्ट्रपति को और हौसले बढ़ेंगे। और बिना कोई कारण के आपने ईरान पे वार थोप दिया, इजराइल ने और अमेरिका ने, बिना कोई कारण के। उसके कारण से क्या हो रहा है? आज 35 दिन हो गए लगभग, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए होंगे। क्या हो रहा? कितने लोग मर गए होंगे? किसी राज्य के मरो, अमेरिका के, इजराइल के या ईरान के। हिंसा को तो कोई पसंद नहीं कर सकते हम लोग, तो हिंसा के खिलाफ हैं। महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी। गांधी का एक संदेश पूरे मुल्क को आज भी है। पर ये जो मुल्क में, दुनिया में चल रहा है अशांति का माहौल, तो एक मैसेज आएगा जो हमारे भारत सेवा संस्थान के माध्यम से जो आज धरना दिया है। आज दांडी मार्च का अंतिम दिन था। धरना दिया गया एक मैसेज देने के लिए कि कम से कम दुनिया में शांति स्थापित हो।